हेलो एवरीवन, मैं परम स्वागत करता हूं आप सबका अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट हॉरिजॉन्स पर। तो हम स्टार्ट करें किया हुआ हमने कंप्यूटर। हम कंप्यूटर के एमसीक्यूज से कंप्यूटर को डिस्कस कर रहे थे। आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर को पढ़ते हैं। क्या है कंसेप्ट है आज? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर विच एग्जीक्यूट सम फंक्शंस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा इंटरफेस है जो कंप्यूटर के यूज़र में और कंप्यूटर की हार्डवेयर में उनको मिलाने का काम करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर है, ठीक है, और ये यूज़र है, वही बंदा बैठा हुआ है कोई, ठीक है। ये काम करेगा और ये कंप्यूटर को ऑन करेगा। कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मान लो, जैसे मैंने क्या करना है, कोई काम करना है, ठीक है, मैंने कुछ लिखना है, कुछ पढ़ना है, बट उसके लिए क्या चाहिए, मेरी बॉडी में जान चाहिए, मतलब मेरा ज़िंदा होना ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो क्या करेगा, इसको लाइव करेगा, जो इसको ज़िंदा करेगा, ठीक है। जैसे कंप्यूटर ज़िंदा होगा, कंप्यूटर चलेगा, तो वो MS वर्ड भी ओपन करेगा, एक्सेल भी ओपन करेगा, पावर पॉइंट भी ओपन करेगा, वो सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। हम उसमें इंटरनेट चला सकते हैं, एवरीथिंग वी कैन डू इट, ठीक है। देन उसके बाद एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? मेमोरी मैनेजमेंट करता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट करता है, डिवाइस मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, सिक्योरिटी का काम करता है, कंट्रोल ओवर सिस्टम फॉर्मेशन, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। ये सारे के सारे काम किसके हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, कौन सा है? यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज़, मैक ओएस, उबंटू एट्सेट्रा, ठीक है। ये सारे के सारे कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पहले परफॉर्म हुआ करते थे। हम क्या करते थे? कमांड दिया करते थे और काम हुआ करता था, और कोई भी उसमें ग्राफिकल यूज़र्स नहीं थे। उसके बाद विंडोज़ आया, विंडोज़ में हमें GUI मिला, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मिला, जिसमें क्या थे, अलग अलग तरह के आइकन्स लगे थे, जिससे हम पहचान सकते थे कि भाई ये वर्ड का आइकन है, ये एक्सेल का आइकन है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे वो करना है। वरना हमें पता नहीं चलता था कुछ भी, हम सिर्फ कमांड्स लिखते रहते थे और वहाँ पे कमांड्स में ही आंसर आता था। एग्जाम्पल्स ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल में पाए जाते हैं: एंड्रॉयड, एप्पल iOS, सिम्बियन एट्सेट्रा, ठीक है। यूनिक्स वाज ओरिजिनली डेवलप्ड इन 1969 में बनाया गया था। किस में बनाया था? ग्रुप ऑफ AT&T एम्प्लॉय, ठीक है। कौन थे? कैन थॉमसन, डेनिस रिचर्स, डफ मल्के, ठीक है। द कर्नल इन यूनिक्स इज द हब ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इट एलोकेट्स टाइम एंड मेमोरी टू प्रोग्राम। इट एलोकेट्स सिस्टम मेमोरी, जो क्या करने का काम करता था, सिस्टम मेमोरी को एलोकेट करने का काम करता था। सम एग्जांपल्स ऑफ यूनिक्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सोलेरियस यूनिक्स, AX, HP यूनिक्स एंड BST। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में सेवरल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। जब वो आया, सबसे पहले विंडोज़ 97 आया। ये वर्जन्स थे इसके, अलग अलग तरह के वर्जन्स आए। वर्जन्स क्या होते हैं? अपग्रेड। नए नए वर्जन्स में नई नई अपग्रेडेशन आती है। जैसे गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी में अलग अलग तरह के वर्जन्स आए तो ऑटोमेटिक बनती गई, ऐसे ही इसमें भी अलग अलग तरह के वर्जन्स आए। विंडोज़ 97 आया, 2000 आया, XP आया, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, अब उसके बाद विंडोज़ 19, विंडोज़ 21 एट्सेट्रा बढ़ चुके हैं वर्जन। GUI क्या था? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था। इज ए फॉर्म ऑफ यूज़र इंटरफेस दैट अलाउज यूज़र टू इंटरेक्ट विद डिवाइसेस थ्रू ग्राफिकल आइकन्स एंड इंडिकेटर्स। मैंने आपको अभी समझा दिया, जिसमें क्या था, ग्राफिकल आइकन्स बने होते थे और कुछ इंडिकेटर्स थे। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, जो कौन से हैं? यूनिक्स, लाइनक्स या उबंटू, ठीक है। द कोड ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट ओनली freely available to anyone to view, but also to modify, use, share under the terms of open source license such as MIT, GNU public license and Apache, ठीक है। मतलब इस तरह के कैटेगरी के उनके पास लाइसेंस होते थे, उन्होंने प्रॉपर टेक्निक से सीखा होता था, तो वही उसको ऑपरेट कर सकते थे। अदरवाइज ये इट इज़ नॉट फ्रीली अवेलेबल, ये हर किसी के साथ अवेलेबल नहीं था। जैसे आजकल का कंप्यूटर है ना, तो कोई भी बच्चा आएगा, उसको परफॉर्म करेगा, उसको ऑन करके उसको अगर हम बता देंगे बच्चे यहाँ से ऑन करना है, ठीक है, यहाँ से ऑन करना है, यहाँ पे टाइप करना है, वो इजीली कर लेगा। बट जो
ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम थे ना, इनको हम परफॉर्म नहीं कर सकते, इनको ईजिली कोई भी बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता जिसको आता नहीं था। पी टू पी मॉडल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है। ऑल द नोड्स कंप्यूटर जंप मोबाइल्स और फंक्शनली एंड ऑपरेशनली इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। ये दोनों सारे के सारे क्या हैं, मतलब फंक्शनली की अगर हम बात करें, ठीक है, या ऑपरेशनली की बात करें, ये इक्वल है। मतलब कुछ तकरीबन काम होंगे जो कंप्यूटर में हो सकते हैं, मोबाइल में नहीं होते, बट ना तकरीबन ऐसे काम है जो मोबाइल में भी हो सकते हैं, कंप्यूटर में भी हो सकते हैं। नो वन इज सुपीरियर और इन्फीरियर, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें से कौन सुपीरियर है कौन इन्फीरियर है। दे ऑल आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सिमिलर काइंड ऑफ टास्क, ठीक है, ये सारे के सारे कैपेबल हैं, ठीक है। आज हम मोबाइल में भी डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं, एक्सेल शीट्स ओपन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। आज के टाइम पे फ़ोटो एडिटिंग हम मोबाइल में भी कर सकते हैं, हम कंप्यूटर में भी फ़ोटोशॉप का यूज़ कर सकते हैं। दे कैन आल्सो शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज विद वन टू अनदर, से हम शेयर कर सकते हैं। हम कंप्यूटर से फाइल को मोबाइल में डाल सकते हैं, मोबाइल से फाइल को कंप्यूटर में डाल सकते हैं। द नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर इन द नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ स्विच और हब, ठीक है। ये जो नोड्स हैं इनको आपस में अगर कनेक्टेड करना हो तो या तो ये नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विच या हब, मतलब हब या स्विच, मतलब कोई भी हम डेटा केबल लगाते हैं या किसी प्रोसीजर से सिलेक्टेड होते हैं, हम बोलते हैं स्विच या हब। क्लाइंट सर्वर मॉडल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है? दिस मॉडल ऑपरेट्स विद ए सिंगल सर्वर एंड मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर टू द नेटवर्क, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये इसका मतलब क्या है कि सिंगल सर्वर, एक सर्वर से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंप्यूटरों के नेटवर्क को जोड़ सकते हैं, ठीक है। एक ही सर्वर से पीछे से एक ही सर्वर मिल रहा है हमें, हम 4-5 कंप्यूटर लगाए हुए हैं एक ही सर्वर में। द सर्वर मशीन इज सेंट्रलाइज्ड हब फॉर ऑल द क्लाइंट्स मशीन्स, ठीक है। इसमें जो सर्वर मशीन होती है ना, वो सेंट्रलाइज हब होती है, सारे के सारे कंप्यूटर उसी के साथ जुड़े होते हैं और परफॉर्म कर रहे हैं उसी सर्वर में। जब हम करते हैं ना, बैंक में जाओ तो बोलते हैं कि भाई सर्वर नहीं चल रहा, सर्वर डाउन चल रहा है, भाई सर्वर एक ही होता है, वो सारे कंप्यूटरों ने कनेक्ट किए होते हैं उसी सर्वर से। द क्लाइंट मशीन generates a request for information or some resources and forward it to the server machine, ठीक है। अगर उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करना है, रिसोर्स करना है, फॉरवर्ड करना है, वो सर्वर में डाल देते हैं, मशीन से ही करते हैं। द सर्वर मशीन इट टर्न्स रिप्लाइज टू द क्लाइंट मशीन बाय प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट सर्विसेज टू इट सिक्योर मैनर, ठीक है। और क्या करती है सर्वर मशीन, क्या करती है, उसको रिप्लाई कर देती है उनको और एक प्रॉपर मैनर से उनको बताती है। सर्वर मशीन इज़ वेरी पावरफुल कंप्यूटर दैट इज़ कैपेबल ऑफ टैकिंग लार्ज कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस, ठीक है। बहुत पावरफुल कंप्यूटर माना जाता है इसको, सर्वर मशीन्स को, जो क्या करती है, मतलब टैकल करने का काम करती है, अलग अलग तरह के कैलकुलेशंस, अलग अलग तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का काम करती है। इट कैन आल्सो हैव द एबिलिटी टू एडमिनिस्टर द होल नेटवर्क एंड इट्स रिसोर्सेज, ठीक है। इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि सारे नेटवर्क को टैकल करने की, सारे नेटवर्क को एडमिनिस्टर करने की और उनके रिसोर्सेज को एडमिनिस्टर करने की। इट कैन बी द मल्टी प्रोसेसिंग इन नेचर विच कैन प्रोसेस मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट इन द सेम टाइम, ठीक है। ये क्या करती है, मल्टी प्रोसेसिंग का काम करती है। मल्टी प्रोसेसिंग समझ रहे हो ना, मतलब एक ही टाइम पे अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं ये, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सेम टाइम पे 4-5 कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हम कल पढ़ेंगे, लेक्चर लंबा हो जाएगा इसके साथ ही। थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।